नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनावी सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में राम मंदिर को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम भी चल रही है। ऐसे में जहां भी मौका मिलता है वहां भाजपा अपने कामों को गिनाने से नहीं चूकती। इसी सिलसिले में जनसंघ की स्थापना के समय से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मगन लाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि भावांजलि के रूप में वृंदावन के हृदय स्थल गांधी पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हेलो, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय विधायक व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने मगन लाल के किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। कि हम सबको रहने जन्म मिला। वो लोग और भी सौभाग्यशाली हैं जिनको यहां सेवा करने का अवसर मिला है। काम पहले भी होते रहे, काम अभी भी हो रहे हैं और काम आगे भी होते रहेंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा, ये स्वागत सम्मान जो आप देखते हैं करते हैं, आप विश्वास करिए जितनी ज्यादा माला जितना ज्यादा सम्मान होता है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया को जमाना, वाली तो बाद में काम का आकलन करें, अपने विचार परिवार अपने सब लोग ही अपने पार्टी के लोग ही काम का आकलन पहले शुरू कर दें कि ना कर दें? यही तो वो तंत्र है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि कोई दूसरों काम पर उंगली उठावे, बातें पहले अपने ही आदमी सतर्क कर दें कि भैया जाए कोने में थोड़ी गड़बड़ सी है, ये जाए ठीक कर दें। इस चीज को हम सबको सकारात्मकता से लेना चाहिए। जो मां भारती का परचम जो आप लहरा रहा है, आज ऊपर से नीचे तक जो सरकार है वो इसी सोच और इसी विचार की सरकार है। हमारे राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि का आह्वान करते हुए उन्होंने इसे सभी देशवासियों की जीत बताई है और वृंदावन में 16 फरवरी से शुरू होने वाले कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि ऐसा कुंभ भव्य और दिव्य स्वरूप आयोजन किया जाएगा। आज वृंदावन के चेयरमैन रहे मगन शर्मा भैया जी की 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हमारे साथ हैं वृंदावन के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद राजेश शर्मा। हम राजेश शर्मा जी से बात करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पूज्य भैया जी की 27वीं पुण्यतिथि है और सभी नगरवासियों की इच्छा थी कि एक बार बड़े स्तर पर भैया जी का स्मरण किया जाए। तो उन सबकी भावनाओं को सम्मान देते हुए हम लोगों ने ये छोटा सा प्रयास किया कि क्यों न हम पूज्य भैया जी की स्मृति को एक अच्छे रूप में बृहद स्तर से हम लोग इसको मनाएं। पूज्य भैया जी जननेता थे। राजेश, ये बताएं कि कहीं इस आयोजन के माध्यम से सरकार की मंशा जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसका चुनावी बिगुल तो नहीं फूंकना है? चुनावी प्रचार प्रसार शुरू तो नहीं हो गया भारतीय जनता पार्टी का? चैनल के माध्यम से यह बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक दिन चुनाव लड़ती है, प्रत्येक वर्ष चुनाव होते हैं, प्रत्येक महाचुनाव होते हैं। इसमें पूर्व मंत्री चंदन सिंह, सरदार सिंह,
बांके बिहारी माहेश्वरी, गोविंद आनंद तीर्थ, श्रीवत्स गोस्वामी, चेयरमैन मुकेश गौतम आदि की उपस्थिति रही। श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा कि किस प्रकार मदन शर्मा ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई के लिए प्रयास किए, जिसके कारण मगन जी को वृंदावन का गौरव कहा जाता है। मदन लाल शर्मा के सुपुत्र और भाजपा नेता उदयन शर्मा ने कार्यक्रम का अद्भुत संचालन किया। हम हैं मगन शर्मा जी के पुत्र उदयन के साथ में, और मैं पूछना चाहूंगा उदयन शर्मा से कि अपने पिताजी की पुण्यतिथि इस तरीके से मनाने के पीछे उनका क्या आशय है। लेकिन इस बार विशेष रूप से मनाए जाने के पीछे सब उनके चाहने वाले जनता के लोगों का, पार्टी के लोगों का, संघ के लोगों का आग्रह था। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सब लोगों ने 27 वर्ष बाद इतनी धूमधाम से और इतने भावना से उनको याद किया, इतनी संवेदना से उनको याद किया कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी जीवित हैं। वैसे भी उनकी जीवित व्यक्तियों से ज्यादा चर्चा आज 27 वर्ष बाद भी मथुरा, वृंदावन और इस जनपद में होती है। उदयन जी, एक बात बताएं, श्रीकांत शर्मा मंत्री ने कहा जैसा कि उनकी जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो उन्होंने अपने भाषण में गिनाई हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसका चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है? जब बात चुनाव की आती है तो बात सत्ता और राजनीति की आ जाती है। यहाँ तो एक महापुरुष को याद करने का एक आयोजन है, एक पुण्य कार्य, एक पॉलिटिकल से ज्यादा राजनीतिक तो वो थे। और राजनीति के बिना वो कहते थे कि राम और कृष्ण भगवान जो हमारे सबसे बड़े आइडियल हैं, जो आदर्श हैं भारत के, उन्होंने भी कभी राजनीति नहीं छोड़ी। वृंदावन में इस बार जो कुंभ है वो पहले के कुंभों से अलग होगा और कुछ दिव्य और भव्य होगा, तो ये कुंभ इस बार दिव्य और भव्य क्यों? ये कुंभ का मेला है, ये रथ का मेला नहीं है जो प्रतिवर्ष होता है। ये तो 12 वर्ष बाद आता है। अक्सर 12 वर्ष बाद वो सरकार नहीं होती है जो पहले रही होती है। राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के तहत जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, और मैंने देखा आपने भी इसमें अपना अंशदान किया है, इसके पीछे क्या सब तर्क है आपका? ये कोई भी निर्माण, मंदिर का निर्माण, और आज के समय में ये जो 500 वर्ष से ज्यादा पहले बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर मीर वाकी ने मस्जिद बनवाई, तो किसी व्यक्ति के पूर्वज का अपमान हुआ हो, किसी गांव के पूर्वज का अपमान हुआ हो, और 100 साल बाद भी कोई पैदा हो जो उस अपमान का बदला ले, तो वो गांव, वो कबीला, वो बिरादरी खुश होती है। ये मंदिर सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, ये पूरे क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। मंदिर कोई ढोंग नहीं है, मंदिर कोई मामूली अर्थव्यवस्था नहीं है। ये देश मंदिरों का देश है, तीर्थ स्थलों का देश है, साधु संतों का देश है, महापुरुषों का देश है। और हर देश में, इसी देश में क्या, सभी देशों में लोग अपने तीर्थों की, अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों की बहुत बढ़ चढ़ के अभ्यर्थना करते हैं। तो इसके लिए लोग अपनी खुशी से दे रहे हैं, गरीब लोग भी दे रहे हैं, केवल अमीर ही नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं ये, लेकिन धनराशि जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारी संस्कृति के, राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।